महागठबंधन की जब से सरकार बनी है तब से विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद है रामेश्वर महतो जी। सर, जब से सरकार बनी है बीजेपी का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सदन से सड़क तक जो है हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार की हर नाकामी को खोजेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी को अपने नाकामियों को लेकर सड़क से सदन तक जाना चाहिए। बीजेपी की जब सरकार बनी केंद्र में आज से 8 साल पहले, तो उन्होंने 15-15 लाख रुपए कहे थे, 2 करोड़ नौकरी के वादे किए थे नौजवानों से। उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात कही थी। उन्होंने उद्योग में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सब कर लिए। कुछ नहीं कर पाए आज तक। सिर्फ झूठे वादों के सिवाय मोदी जी के सरकार ने, बीजेपी ने कुछ नहीं किया आज तक। जहाँ तक वो बिहार की बात करते हैं, बिहार में तो केंद्र का कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं है। हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा भी कब से हम लोग मांग रहे हैं, जो हम लोगों का लंबित पड़ा हुआ है, उस पर भी उन्होंने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। 14वीं और 15वीं वित्त आयोग का भी काम हो गया, लेकिन उस पर भी उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा हम लोगों को आज तक नहीं दिया। तो वो बिहार के लिए जो कहते हैं, पहले तो वो अपने वादों को पूरा करें। जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात है, वो तो जो कहते हैं सो करते हैं। आज 17 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और कंटिन्यू बिहार का प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं था, उसके बाद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज हम लोग सीतामढ़ी से पहुँचते हैं पटना 2 से ढाई घंटा लगता है। आज बिहार के किसी भी जिला से सीतामढ़ी आने के लिए इतना बढ़िया व्यवस्था हो गया है। और रात में मैं देखता हूँ पटना में हर जगह रात में महिलाएं, बच्चे बड़े आज़ादी से घूमते हैं। और कह रहा है कि जंगल राज की सुगबुगाहट है, लगातार अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर कह रहा है कि जंगल राज की सुगबुगाहट आ गई है। अच्छा, तो जब तक इनके साथ थे तब तक तो मंगल राज था। अब हम लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया तो अब जंगल राज हो गया। तो ये तो अपने व्यवस्था के हिसाब से करते हैं। ये बीजेपी जैसे एक वॉशिंग मशीन है कि जो इनके यहाँ जाए और धूल के एकदम से साफ सुथरा हो जाता है, और जो इनके यहाँ से हट जाए वो जंगल हो राज हो गया। और बिहार वासियों को क्या कहते हैं कि मतलब जंगल में रहते हैं, मतलब हम लोग जानवर हैं। ये बिहार वासियों का अपमान करते हैं बीजेपी का लोग। तो मुझे समय में क्या लगता है कि नीतीश जी 2024 की अगुवाई करेंगे? जो सूचनाएं मिल रही है कि नीतीश जी जो है वो पूरे देश में घूमेंगे, तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे, 2023 में वो घूमना शुरू करेंगे। तो लगता है कि विपक्ष के एक बड़े चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी की टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार जी सशक्त चेहरा है। देखिए, देश में नीतीश कुमार जैसे साफ छवि के नेता आज कोई नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था अपने मन की बात में कि नीतीश कुमार जी जो है सामाजिक नेता है, एकमात्र सामाजिक नेता है, समाजवादी नेता है। तो जब वो खुद ही मानते हैं इस बात को, और उसके बाद मैं बताऊं जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक्सपीरियंस है, उनका जो तजुर्बा है, केंद्र में कृषि मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, इतने साल से बिहार देखा है उन्होंने, गरीबों को किस तरह से सुविधा देना है, गाँव को किस तरह से स्मार्ट गाँव बनाना है। आज कोई सोच सकता था कि बिहार के हर गांव में, हर घर में बिजली और नल का जल उपलब्ध है? आज 100% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो जो बिहार ने किया है उस देश में किसी राज्य में नहीं है। तो लगता है कि बिहार के मॉडल को देश के मॉडल देश भी अपना लागू करेगी। देखिए, जो इन्होंने शुरू में मोदी जी के सरकार ने, भाजपा ने कहा था गुजरात मॉडल, इनका खोखला मॉडल था वो। आप देखेंगे कि पिछले दिनों जब आए थे अमेरिका के राष्ट्रपति जी, तो इनको दीवार लगा के गरीबी छुपानी पड़ी थी। हमारे नेता नीतीश कुमार जी दीवार लगा गरीबी नहीं छुपाते, गरीबों का सुधार करते, उद्धार करते। मेरा कहना है कि अब इनमें बौखलाहट है, इनके अंदर एक घबराहट आ गया कि नीतीश कुमार जैसे एक बड़ा चेहरा जब केंद्र के राजनीति की तरफ मूव करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो हम लोग यही कहें कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, लेकिन एकजुटता जब करेंगे तो जो काबिलियत नीतीश कुमार जी में है वो देश के किसी भी नेता में नहीं है काम करने की। इसलिए उनके अंदर एक घबराहट है। सीतामढ़ी जो सीता माँ की धरती है, वहाँ से 2 बड़े लोगों को जो है बड़ी जिम्मेवारी दी है। देवेश चंद्र ठाकुर जी को विधान परिषद का सभापति बनाया गया है और रामचंद्र पूर्वे जी को उपसभापति बनाया गया। कितनी खुशी है आप लोगों में, क्योंकि अभी सीतामढ़ी से आते हैं। सीतामढ़ी का एक एक लोग, पूरा का पूरा वहाँ का समस्त जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देती है कि उन्होंने ये बड़ा काम किया। माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को, सीतामढ़ी के लाल को बिहार विधान परिषद का सभापति बनाया। पूरा सीतामढ़ी के साथ साथ पूरा उत्तर बिहार के लोग गदगद हैं। और माननीय देवेश चंद्र ठाकुर का जो व्यक्तित्व है वो इस पद के लिए बहुत ही
ये समझे सटीक है। जैसा उनका सभी के लिए, सभी जाति धर्म के लिए, सभी लोगों के लिए उनका दरबार हमेशा खुला रहता है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये पद है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग तहे दिल से बार बार धन्यवाद देते हैं इसके लिए। बिल्कुल, जिस तरह से जेडीयू आक्रामक है, अब जेडीयू का लगातार दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो जाएंगे और केंद्र की सरकार को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। कैमरामैन राजू के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।